एक ब्रिटिश नागरिक की मौत। पेरिस हमले में एक अमेरिकी छात्रा की भी मौत। अमेरिकी गृह विभाग के मुताबिक कुछ और नागरिक भी हुए जख्मी। आईएसआईएस ने ली शुक्रवार को पेरिस में हुए हमले की जिम्मेदारी। जारी वीडियो में कहा, उनके इलाके में बमबारी जारी रही तो करते रहेंगे हमले। अरबी और फ्रेंच भाषा में जारी बयान के मुताबिक 8 भाइयों ने हमले को दिया अंजाम। आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति ओलांद ने पूरे फ्रांस में 3 दिन के राजकीय शोक का किया ऐलान। टर्की में G20 शिखर सम्मेलन में नहीं शामिल होंगे राष्ट्रपति ओलांद। विदेश मंत्री और वित्त मंत्री करेंगे उनका प्रतिनिधित्व। आईएसआईएस ने नया वीडियो जारी किया। हथियार विस्फोटक के जरिए के बाद अब जहर से भी मौत बांटने की तैयारी। आपात बैठक के बाद फ्रांस में सुरक्षा एजेंसियों ने दी एडवाइजरी, किसी भी तरह के प्रदर्शन पर लगाई रोक। फ्रांस के प्रधानमंत्री मैनुअल वॉल्स का बड़ा बयान, कहा जारी रहेगा आईएसआईएस के खिलाफ ऑपरेशन। लंदन में गेटविक एयरपोर्ट पर फ्रांस का नागरिक संदिग्ध हथियार के साथ गिरफ्तार, जांच में जुटी सुरक्षा एजेंसियां। फ्रांस में हाई स्पीड ट्रेन में जबरदस्त हादसा, आग लगने से 5 लोगों के मारे जाने की खबर। हादसे में कई लोगों के जख्मी होने की खबर। प्रशासन का आतंकी हमले की खबर से इनकार। लंदन के बाद G20 समिट में हिस्सा लेने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ट्वीट कर कहा, दुनिया के नेताओं ने से ग्लोबल इकोनॉमी और सुरक्षा को लेकर करेंगे बात। पेरिस हमले पर G20 के सदस्य चिंतित, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर जारी हो सकता है बयान। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी अंतालिया पहुंचे। ऑस्ट्रेलिया और अजरबैजान के राष्ट्राध्यक्ष भी टर्की में। इंग्लैंड दौरे के आखिरी दिन लंदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया अम्बेडकर स्मारक का उद्घाटन। वही टेम्स नदी के किनारे भारतीय दार्शनिक बसवेश्वर की प्रतिमा का भी किया अनावरण। मोदी ने जैगवार लैंड रोवर प्लांट का भी किया दौरा और कंपनी की कारों का किया मुआयना। शीतकालीन सत्र से पहले राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर साधा निशाना, कहा वे संसद में रुचि नहीं ले रहे हैं। कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान, देश में असहिष्णुता बर्दाश्त नहीं। लंदन में प्रधानमंत्री मोदी से असहिष्णुता पर सवाल पूछे जाने को लेकर अनुपम खेर का बयान, मैं इसे विडंबना समझता हूं। अनुपम खेर ने अवार्ड वापसी पर फिर उठाया सवाल, कहा बिहार चुनाव के बाद कोई नहीं लौटा रहा सम्मान। अब झारखंड के मंत्री सरयू राय ने अपनी ही पार्टी बीजेपी को दी नसीहत, कहा बिहार में हार से लेनी चाहिए सीख। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का बयान, बिहार की जीत से साबित कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। एक कार्यक्रम में शामिल होने जालंधर पहुंचे दलाई लामा ने कहा, हिंदुस्तान में से हुई थी बौद्ध धर्म की शुरुआत, हिंदुस्तान हमारा गुरु, हम उसके चेले। नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मिलकर बिहार में सरकार बनाने का पेश किया दावा। 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में दोपहर 2 बजे 5वीं बार लेंगे शपथ। शपथ ग्रहण समारोह में सभी दल के नेताओं को दिया गया न्योता। नीतीश कुमार का बयान, महागठबंधन के तीनों दलों के नेताओं को मंत्रिमंडल में दिया जाएगा प्रतिनिधित्व। तीनों दलों की संयुक्त बैठक में नीतीश को महागठबंधन विधायक दल का नेता चुना गया। बिहार विधानसभा में आरजेडी के नेता पर नहीं हुआ फैसला, तेजस्वी यादव को नेता बनाए जाने की विधायकों ने की थी मांग। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने मोबाइल फोन को बताया खतरनाक, फोन टैप और लड़कियों से बदतमीजी का दिया हवाला।
बीएचपी के संरक्षक अशोक सिंघल की हालत नाजुक, गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में आईसीयू में चल रहा इलाज। शुक्रवार की देर रात अशोक सिंघल को कराया गया भर्ती। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, जेपी नड्डा ने अस्पताल पहुंचकर स्वास्थ्य की ली जानकारी। देश भर में आज से स्वच्छ भारत सेस लागू, सर्विस टैक्स के साथ जोड़कर देना होगा 0.5% सरचार्ज। दिल्ली गोवा के बीच आज से दौड़ेगी राजधानी एक्सप्रेस। रेल मंत्री सुरेश प्रभु मडगांव में दिखाएंगे हरी झंडी। बीती रात दिल्ली में फिर दिखा रफ्तार का कहर। निजामुद्दीन इलाके में तैनात सिपाही को तेज रफ्तार कार ने रौंदा। सिपाही की हालत गंभीर, आरोपी ड्राइवर फरार। दिल्ली के रंजीत नगर में 25 साल के युवक की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या। आईबी में कर्मचारी था मृतक। डीयू कैंपस में छात्रा से छेड़खानी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। सिंघम स्टाइल में पीछा कर महिला एसएचओ ने धर दबोचा। एक आरोपी के पिता दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार। दोनों आरोपियों पर छेड़खानी और जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज। दिल्ली में बुजुर्ग दंपति की हत्या के 5 आरोपी गिरफ्तार। लूटपाट के इरादे से 12 नवंबर की रात वारदात को दिया था अंजाम। पुलिस के मुताबिक सभी आरोपी पूर्वी दिल्ली के रहने वाले। गैंग के सरगना पर पहले से कई मामले दर्ज। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के स्वरूप नगर में दिल दहला देने वाली वारदात। 10 साल के बच्चे का शव मिला। 14 साल की बच्ची से रेप की भी वारदात। कमरे पर अकेले ही सो रहे थे तीनों भाई बहन। रेप पीड़ित बच्ची की हालत नाजुक। वारदात का आरोपी किराएदार फरार। दिल्ली के नरेला में एक चॉकलेट बनाने वाली फैक्ट्री में हादसा। सफाई के दौरान 2 मजदूरों की टंकी में गिरकर मौत। दिल्ली के कृष्णानगर इलाके में भैया दूज के दिन घर में 15 लाख रुपए की चोरी। सीसीटीवी में कैद वारदात। मुंबई पुलिस पर फिर लगा दाग। फिल्म फाइनेंसर की शिकायत पर वारसोवा में एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ किडनैपिंग का केस। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक ठेकेदार की गोली मारकर हत्या। नाराज ग्रामीणों ने पुलिस पर किया पथराव। जीप में लगाई आग। गुजरात के नवसारी में एक युवक ने बुजुर्ग महिला समेत 2 की हत्या की। अपने घर के झगड़े में पड़ने से आरोपी था नाराज। राजस्थान के चूरू में 13 साल की नाबालिग से गैंग रेप। वारदात के तीनों आरोपी अब तक फरार। मध्य प्रदेश के बैतूल में चोरी के आरोपी की जमकर पिटाई। एक महिला से मंगलसूत्र छीनने का आरोप। अमरोहा में अचानक स्कॉर्पियो मोड़ते वक्त सड़क हादसा। टकराने के बाद 3 बाइक सवार गंभीर रूप से जख्मी। फरीदाबाद में एक छोटे से दुकान के मालिक को बिजली विभाग ने भेजा 77 करोड़ से ज्यादा का बिल। 2 महीने का बिल देख मालिक के होश फाका। सियाचिन में बर्फ की चट्टाने खिसकने से आर्मी ऑफिसर कैप्टन अश्विनी कुमार की मौत। पटियाला में पूरे सम्मान के साथ दी गई आखिरी विदाई। मशहूर कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण की पत्नी कमला लक्ष्मण का निधन। पुणे में ली आखिरी सांस। पिछले 1 महीने से थी बीमार। आज से शुरू हो रहा है महापर्व छठ। 17 नवंबर की शाम को दिया जाएगा घाटों पर अर्घ। दिल्ली के आनंद विहार में छठ पूजा को लेकर खासी तैयारी। यात्रियों की सुविधा के लिए टेंट लगाए गए। नोएडा स्टेडियम में छठ के मौके पर संगीत कार्यक्रम का आयोजन। मशहूर भोजपुरी गायिका शारदा सिन्हा और मालिनी अवस्थी के गानों पर झूमे लोग। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी संगीत कार्यक्रम में हुए शामिल। बैंगलोर टेस्ट का आज दूसरा दिन। पहले दिन दिखा भारतीय गेंदबाजों का कमाल। दूसरे टेस्ट की पहली पारी में दक्षिण अफ्रीका 214 रन पर ढेर। अश्विन और जडेजा की फिरकी में फंसे दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज। दोनों ने 4-4 विकेट चटकाए। नौवां टेस्ट खेल रहे एबी डिविलियर्स ने बनाए सबसे ज्यादा 85 रन। बाकी बल्लेबाजों ने डाले हथियार।
भारत की सलामी जोड़ी की शानदार बल्लेबाजी, पहले दिन बिना विकेट गंवाए 80 रन बनाए। शिखर धवन 45 पर नाबाद, मुरली विजय 28 रन बनाकर विकेट पर चले। बीसीसीआई सचिव अनुराग ठाकुर का बयान, अगर पाक भारत में खेलने को राजी होता है तो हम भारत सरकार से बातचीत कर सकते हैं। अनुराग ठाकुर के मुताबिक कोई भी अंतर्राष्ट्रीय टीम पाकिस्तान का दौरा नहीं करती। सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान को भारत आना होगा। कोलकाता में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आगाज, बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया उद्घाटन। नेताजी इंडोर स्टेडियम में जया बच्चन, विद्या बालन समेत कई बॉलीवुड सितारे भी हुए शरीक। 7 दिनों तक चलेगा आयोजन।